फिर हमारे जेल का खाना तो इतना बढ़िया देने लगी, ऐसा तो नहीं हो लोगों का जेल में जाने का जी करने लगी। संसार क्रांति के सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की राम राम। और भाई इस टाइम हम जेल मंत्री और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के पास मौजूद हैं। और हमारे के लिए लाइव जुड़ गए हो, वीडियो ने शेयर करते रहो। और भाई जो कुछ हमारा दौर है, जो किसान भाइयों के फोन आ रहे हैं बार बार, और खास तौर पर एक जो बड़ा सवाल बन रहा है आजकल, भाई ट्यूबवेल कनेक्शन, यू कनेक्शन का मामला क्या है, इस बार हम बात करेंगे मंत्री जी गल है। तो मंत्री जी सबसे पहले हमारे दर्शकों ने राम राम कर दो जी। राम राम जी सबको, आपको भी जो देख रहे हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी। मंत्री जी जो ये कनेक्शन का खेल है, वो तो राजनीति में भी कनेक्शन का खेल चल रहा है, क्योंकि जब तक कनेक्शन नहीं बनते तो जब तक कई बार सत्ताधारी पार्टी और उनमें खलबली मची रहे है। लेकिन खास तौर पर किसानों की बात करें तो 3 अध्यादेश ने लेकर पहले किसान अच्छे खासे परेशान थे। और ये जो यह नया मामला जो उठा है, यानी कि बिजली जो कनेक्शन है, ट्यूबवेल कनेक्शन, इनका नाम पर उन्हें पेमेंट जमा करवा दी। और हमारे द्वारा बार बार फोन आए भैया हमने ब्याज पर ठहर गए पीछे जो है जमा करवा रखे हैं, और आप मंत्री जी ने पूछो भी हमारी समस्या का समाधान क्या तो नहीं हो रहा। ऐसा है, मैं आपको पूरा केस बताता हूँ जी। जब बिजली के कनेक्शन के लिए अप्लाई करा तो 84,000 लोगों ने 100 रुपये का फार्म था वो लेके भर के मैं लेना चाह रहा हूँ। 100 रुपये का फार्म, आप स्कूटर की बुकिंग कराओ तो भी, मारुति की कार की बुकिंग कराओ तो भी है, तो फार्म की फीस है, वो कोई बुकिंग नहीं है। 84,000 लोगों ने कहा कि हम ट्यूबवेल कनेक्शन लेना चाह रहे हैं। ठीक है। सरकार ने कहा कि तुम पैसे जमा कराओ। पैसे जब जमा कराने का मामला है तो 30,000 लोगों ने पैसा जमा कराया। ठीक है। पर 30,000 लोगों ने सारा नहीं कराया। 30,000 में कईयों ने तो ट्यूबवेल के मोटर के पैसे जमा करा दिए, वाटर पंप सेट के, कईयों ने सिक्योरिटी के जमा करा दिए। सारे वो कहने के जब जरूरत होगी तब भर देंगे, तो पैसा भी नहीं होगा, तो कई उसके कारण रहे, वो नहीं आए। अब इसके बाद 12,000 ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा पैसा भर दिया, जिन्होंने वाटर पंप सेट के भी भर दिए, उन्होंने उसके सिक्योरिटी भी भर दी, उन्होंने लाइन के भी पैसे भर दिए। उन 12,000 में हमने कोई 8,500 लोगों को कनेक्शन ऑलरेडी दे दिए, जो उनके ट्यूबवेल इस महीने लग गए। ठीक है जी। कई जगह लग रहे हैं, उन्हें ठेका दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर्स को। 8,500 दे दिए, बाकी है। अब जो जिनको नहीं मिले, कई लोगों ने, क्योंकि एक इंडियन ब्यूरो ऑफ एजेंसी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो डिसाइड करती है कि किस टाइप की मोटर और किस मोनोग्राम में बिके। पहले जो 5 स्टार की थी वो अब 3 स्टार में कर दी उन्होंने, कि ये 5 स्टार नहीं रहेगी, 3 स्टार रहेगी। उसकी स्पेसिफिकेशन वही है, सारी चीज़ वही है, एक नट भी नहीं बदला गया, पर नाम बदल दिया। अब नाम जैसे फोर्ड ट्रैक्टर था, वो उसका फार्म ट्रैक कर दिया जी, तो उसका नाम कर दिया 3 स्टार, कि आप इसे 3 स्टार में बेचेंगे। ये सेंटर का उनका आपस का मैन्युफैक्चरर्स का एक एग्रीमेंट था जी। अब 3 स्टार में हमने पहले 5 स्टार के लिए लोगों से कह दिया, तो लोगों को ये गलतफहमी होगी कि 5 स्टार 3 स्टार में कोई बड़ी छोटी का फर्क होगा। तो सीएम साहब से मैंने चर्चा करके मैंने प्रेस में भी कह दिया कि जिन लोगों को 5 स्टार लेना है, 3 स्टार लेना नहीं चाह रहे, वो अपना पैसा वापस ले जाए, ब्याज समेत दे दे। बिल्कुल। उस पंचायत में मैं था जो गोहाना में आपने बिजली पंचायत लगाई थी, और बड़ौदा इलेक्शन से पहले जो आपने पंचायत लगाई थी, उसमें हमने 3 स्टार करके कुछ लोग पैसा ले गए, थोड़े लोग लेके गए, ज्यादा नहीं। अब लोग 3 स्टार लेना चाह रहे हैं, 9,000 में कर दिए, बाकी ऑलरेडी हमने अप्लाई करा है। कुछ मोटरें आ गई, अब आई हमारे पे, जिन्हें कनेक्शन दे रहे हैं। वो अब सारे हरियाणा में गिना तो मेरे ख्याल में होंगी, मेरे ख्याल में 600-700 कनेक्शन अब और आ गए, तो वो मोटर्स हम लगवा रहे हैं। ये आप मुझे कंप्लीट कर लेने दो। जी जी जी। जब ये 12,000 हम पूरे कर देंगे तो फिर पोर्टल खोलेंगे, फिर जो लोग और अप्लाई करेंगे उन्हें दे रहे हैं। दूसरी बात, सरकार हमारे किसानों के विरोधी नहीं। मैं 2 चीज़ें आपसे बता रहा हूँ जी, कि पहले ट्यूबवेल की लाइट 8 घंटे आती थी, अब हमने पिछली बार भी, अब के बार भी मुख्यमंत्री जी चला करके उन्होंने अनाउंस करा, अब हम 10 घंटे दे रहे हैं। 8 जिलों में 10 घंटे जा रही है, बाकी जिलों में भी हम कह रहे हैं जो जिला मांगे उसको 10 घंटे दे दो। ये जमींदार के लिए बहुत बड़े फायदे की बात है। कुछ लोगों की एक सलाह आई, जो मैं इस पर सोच रहा हूँ, सीएम साहब से बात करूँगा और मेरे अधिकारियों से भी बात करूँगा। लोगों को, हमें क्योंकि 24 घंटे को रोटेशन में देना पड़ता है, 8 घंटे 8 घंटे 8 घंटे ट्यूबवेल का, तो जिन लोगों की रात की बारी आ गई उसको अगले बारी में दिन में आ जाती है, जिनकी दिन में होती है वो रात को आ जाती है। हम इस कोशिश में हैं कि दिसंबर जनवरी का इतना ठंड का महीना है कि उसमें पानी लगाना किसान के लिए बहुत मुश्किल है। तो मैं एक प्रयास कर रहा हूँ, ऑफिसर से सलाह करूँगा, और फिर ठीक होती है तो मैं सीएम साहब से करूँगा कि हम एक दिन छोड़ के एक दिन दे दें चाहे, और पर रात वाला 2 महीने हम बंद करें कि जमींदार को, किसान को मारने का काम नहीं करेंगे, वो ठंड में तंग हो जी। और ये भी कोशिश में है कि सुबह
कई बार बिजली 5:30 चली जाती है, 7 बजे आती है। वो जब गांव में औरतें जो है दही मक्खन में लगी रहती हैं और बिजली चले, आजकल सारे उस पर हो गया। और शाम को 6 बजे आए, 6:30 बजे आए, तो शाम को 5 बजे आए, दिन छिपने से पहले आ जानी चाहिए। इसमें कोई फर्क नहीं। दिन में आप बिजली हम पे 12,000 मेगावाट है। हमारी मैक्सिमम जो खर्च होती है दिन निकलने के वक्त, तो जब सुबह दिन निकलता है उस वक्त तो ये रहती है 2,500-3,000 मेगावाट। दिन में रात को ये 6-7 हज़ार हो जाती है जी। हमारे पे एक्स्ट्रा बिजली है, कोई बिजली की दिक्कत नहीं है। वो मंत्री जी बिजली का तो पेटा भरे है, इंद्र देवता तो खुश हैं, लेकिन खास तौर पर जिस मोटर वाली आपको पूरी बात एक्सप्लेन करिए ना, टोटल कनेक्शन कितना, आपको भी ये जानकारी नहीं थी कि 84,000 लोगों ने अप्लाई करा है, आपको भी ये जानकारी नहीं थी कि 30,000 लोगों ने कुछ पेमेंट भरी है। आपको अब पता लगा कि 12,000 जिनमें हमने 8,500 ऑलरेडी दे दिए जी। इसमें मंत्री जी एक और बहुत बड़ा सवाल है, जिस तक किसान परेशान है, पोर्टल काम नहीं कर रहा ढंग से। पोर्टल के ऊपर जब इन्फॉर्मेशन डालने लगे, पोर्टल ही नहीं काम कर रहा, तो एक तरफ तो डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, जिसको अभी हमने खोला नहीं, पहले ये कनेक्शन दे देंगे तो फिर पोर्टल उसके बाद खोलो। चलो, हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा जो हम एक सिस्टम देखने लग रहे हैं, निर्दलीय विधायक होते हुए भी आपके पास 2-2 मंत्रालय हैं, उसके बावजूद भी बड़ौदा विधानसभा आप जो है ना उसको कैश नहीं कर पाई इन चीज़ों को। और ज़्यादातर जैसे बाई इलेक्शन की अगर बात करें तो सत्ताधारी पार्टी की झोली में जाकर है, उसके बावजूद भी लूज करके, कारण की रात। देखिए, पूरी तरह से जो माननीय मनोहर लाल जी की पार्टी का कैंडिडेट था जो बीजेपी का, उसका पूरी तरीके से हम लोगों ने समर्थन करा। वो बीजेपी और जेजेपी का दोनों का ज्वाइंट कैंडिडेट था। मैं 3 दिन पहले लगा के 2 दिन बाद में लगाई, 1 दिन में सीएम साहब के साथ था, हमने 7 गांव करे। देखिए, लोगों का अपना निर्णय होता है। मैं मीडिया वालों से एक बात पूछ लूँ कि बिहार में जब चुनाव आ रहे थे, पहले दिन मैंने 10 की काउंटिंग थी, 9 तारीख को देख रहा था कि सारे टेलीविजन पे एक ही आ रहा था कि तेजस्वी तेजस्वी नहीं तेजस्वी, और कोई कहानी नहीं थी। तेजस्वी यादव भीड़ दिखा रहे थे, इसने लालू के अलग अलग राजनीति करके, बड़ा लड़का 31 साल की उम्र में। आपका अंदाजा फेल हो गया, लोगों का अंदाजा तुम्हारा फेल क्यों नहीं? नहीं, 1 मिनट मेरा लोग कह रहे थे 20-25 हज़ार से जीतेगा ना, हमने तो सीधा लाइव आके 4 तारीख ने बता दिया था 10,000 प्लस वोट से जीतेगा। चलो, अब धर्मू जी की रिपोर्ट होगी, मैं मान लूँगा, अपना अलग अलग असेसमेंट था। पर मेरा ये मानना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 74 की बात बताता हूँ। 1974 में एक जो बंसीलाल जी मुख्यमंत्री थे, महम और रोडी 2 हलकों में बाई इलेक्शन आ गए थे। जो देवीलाल रोडी से जीते थे, महम से हर्षरूप बुरा जीते थे, मेरे वो इलेक्शन याद है। दोनों ही अपोजिशन बन के आई थी और कांग्रेस हार गई थी, पर भजनलाल तो मुख्यमंत्री रहे। इस एक इलेक्शन, देखिए लोगों का ये होता है, एक बाई इलेक्शन के लिए तो सोच अलग होती है, पर जब असेंबली के इलेक्शन होता है लोगों का नजरिया बदल के होता है। जब विधानसभा में सत्ता देने की बात आएगी, उस वक्त लोगों में चर्चा चलेगा कि मुख्यमंत्री शैलजा बनेगी, कि रणदीप सुरजेवाला बनेगा, कि भाई हुड्डा बनेंगे। उस वक्त फिर लोग है ना पार्टी छोटी जी फिर पछाड़ी मार देंगे। तो मैं फिर सरकार बनेगी, फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी बनेंगे, तीसरी बार भी बनेंगे। अच्छा न्यू बताओ जी, चौधरी रणजीत सिंह का जो पहले भी इसी बात तो नहीं है कि भाई आप पहली बार मंत्री बने हो, पहले भी मंत्री बने हो, तो इसमें मजा आ रहा है कि पहले मजा आया? देखिए, ये होता है कि अब तो तजर्बा मुझे ज़्यादा हो गया, पहली बार तो मैं नया नया बना था, अब मैं सारी बात समझ रहा हूँ। और मुझे उस वक्त भी देखो, एक बार जो देवीलाल मुख्यमंत्री थे जब मैं उनकी सरकार में था, फिर ओम प्रकाश जी मुख्यमंत्री थे, मैं उनकी सरकार में था, तो वो परिवार की घर की सरकारें थी। माननीय मनोहर लाल जी भी मुझे, मैं समझता हूँ, कहना नहीं चाहिए, मुझे पूरी अहमियत देते हैं, बहुत मेरा वो ध्यान रखते हैं, मुझे कभी भी किसी तरीके की कमी नहीं रखते, फुल पावर दे रखे हैं कि जो करो, मुझे आज भी उतने। एक बात आओ, मधु घोड़ा तक हाट तक नहीं मधु कोड़ा से कम भी नहीं हो, मगर निर्दलीय होंगे विधायक, वो क्या नाम, मंत्री, और फिर उसके बाद जो आपका एक रुतबा की अगर बात करें तो मैं मधु कोड़ा से तो कोई कंपैरिजन नहीं करूंगा। मधु कोड़ा, अब देखिए, वो अपनी स्टेट है, वहाँ की अलग राजनीति है। हरियाणा की तो चूल्हे चूल्हे पे राजनीति गई है, जितनी पॉलिटिकली हरियाणा में लोगों को आ रहा है, इतना कहीं भी पूरे देश में इतना राजनीतिक। अच्छा, जो मंत्री जी जैसे आप गोहाना पहुंचे थे बड़ौदा इलेक्शन से पहले, और ओड़ा जो आपने बिजली पंचायत ला रखी थी, ओड़ा 2 डाल का एक सिस्टम देखा भाई, लोगों का गुस्सा भी था आपको लेकर, और आपसे उम्मीद भी थी, तो इसमें कौन सी चीज़ के ऊपर खड़े उतरोगे आप? देखिए, मैं जब गया हूँ ना, तो लोगों ने जो देवीलाल का तरफ देख के, उनका चेहरा देख के, मेरा पीछे की परफॉर्मेंस देख के, रणजीत सिंह को बेदाग देख के, हर तरीके से मेरा लोगों ने मन से मुझे इज्जत से स्वागत करी। हर घर में लोगों के
आंखों में प्यास थी। मैं नहीं समझता कि उनके लिए कोई नफरत की बात कभी भी नहीं थी। सीएम साहब के साथ भी कंपेन करा, तो मैं बड़ौदा गांव में बता रहा हूँ, कम से कम हाजिरी जो थी, पता नहीं आप उस मीटिंग में थे कि नहीं थे, मेरे ख्याल में 3000 से ऊपर थी। वो जो चौक था खचाखच भरा हुआ था। ऐसी जाग सी में रात को हम गए, कोई अंदाजा नहीं था। छतों पे भी लोग, गलियां भी भरी हुई, चौपाड़ भी भरी हुई। लोगों ने भीड़ में ताली बजाने में, हमें सपोर्ट देने में कहीं कसर नहीं रखी। उनके प्यार में कहीं कमी नहीं थी, मुख्यमंत्री जी के लिए, हमारे लिए। पर वोट तो देखिए हर वोटर अपनी सलाह से देता है। राजनीति की परिभाषा है प्रजातंत्र की कि जहाँ विचारों का विरोधाभास होगा उसे प्रजातंत्र कहते हैं। आदमी कुछ सोचता है, घर में पत्नी कुछ सोचती है, अपना अपना वोट है, कौन किसको डाले। आपने तो गुहाना जलेबी बना दी जी। सवाल का जवाब गुहाना जलेबी बना दी। गुहाना घूम के यार आपने जो नहीं जलेबी वाली वो सिस्टम बना दिया। आपने खाई है, देखिए आप ज्यादा जान कहते नहीं तो आप ही घूमे आए। गुहाना की जलेबी की तारीफ बहुत सुनी है, जब मौका लगता है तो खाते भी हैं जाके। तो ये न्यू बताओ जी, जिस तरह खास तौर पे किसान जैसे 3 अध्यादेश को लेकर पहले परेशान था, उसके बाद बड़ौदा की जो शिकस्त है, इसका ठिकरा फोड़ने के ऊपर भी राजनीति चल रही है। कोई न्यू कहा भी जेजेपी ने ढंगते दिल तक काम नहीं कराया, कोई न्यू कहा भी सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ किसान की लड़ाई थी, कोई न्यू कहा भी विपक्ष मजबूत हो गया। आपने क्या लगे? देखो मैं आपसे एक बताऊं, मैं किसान हूँ, कभी किसान से बाहर सोच नहीं सकते, ना हमारी जबान किसान के खिलाफ निकल सकती। पर मैं एक बात बताता हूँ, इस 3 अध्यादेश में जो बातें आई हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, खाली एक ट्रांसलेशन में ही फर्क आया है। कहीं पूरे देश में कहीं एजुटेशन नहीं है। हरियाणा, पंजाब सबसे बढ़िया स्टेटें थी, फर्टाइल थी। 1970 में आपको याद है कि नहीं, एक मैक्सिकन गेहूँ आती थी और वो गेहूँ बड़ी मुची हुई थी, काले रंग की होती थी। कई बाद में हम देखते थे मजदूर भी उसकी रोटी नहीं खाता था कि नहीं हमें तो दूसरी गेहूँ दे, इसकी रोटी नहीं खाएंगे। सरकार ने देखा कि हमें गेहूँ भी निर्यात करनी पड़ रही है, आयात करनी पड़ रही है। तो उस वक्त उन्होंने पंजाब हरियाणा के फार्मर्स को कहा कि तुम गेहूँ बढ़ाओ, बढ़िया करो, हम आपको एक्स्ट्रा बोनस भी देंगे। तब ये बोनस आज MSP बन गया। ये पंजाब, हरियाणा, यूपी 3 ही प्रदेश में, बिहार में नहीं है, गुजरात में नहीं है, महाराष्ट्र, केरल में कहीं नहीं है। हमारे यहाँ 8 जो फसल हैं जिनके इनको सब आपको तो मक्का है, बाजरा है, ये है, कपास है, धान है, इन सब पे MSP सरकार की तरफ से तय होता है कि इससे नीचे नहीं भाव जान देंगे। और अब के मैं देख रहा हूँ इस सीजन में सबसे बढ़िया टाइम से, चाहे CCI भी मार्केट में थी, ये भी थी, सारा फसल साथ के साथ खरीदी गई। इस बात को सारे जान रहे हैं। एक कंप्लीट कर लो, कभी नहीं मैं मेरी बात गलत आप बना करके कि आप यहाँ गलत कह रहे हैं, मुझे आप तभी टोक देना। सबसे टाइम से समेटी गई। मुझे आप एक बताओ, मैं भी किसान हूँ, आप भी किसान हैं, अगर आप ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना चाहेंगे तो भी आपको अपने गिरदावरी कागज पूरे देने पड़ेंगे। अडानी अंबानी क्या कर लेंगे? तो लोगों को पंजाब का मामला था, वो साथ साथ हरियाणा के जो बॉर्डर स्टेट है, सिरसा, आपका फतेहाबाद, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, यहाँ तक है। रोहतक में कहीं धरने नहीं रहे, सोनीपत में कहीं नहीं हो रहे, जींद भिवानी में कहीं नहीं हो रहे। इस बात को कोई नहीं इश्यूज होते हैं, ये 3 महीने बाद डाइट होगा। एक बात तो मंत्री जी, कुछ भी हो, विपक्ष इस मुद्दे को बुलाने में कामयाब तो रहा, या तो मानोगे आप? मुख्यमंत्री जी ने ये तक कह दिया, और मैं भी कह रहा हूँ कि अगर MSP का कभी भी ये खत्म हुई तो हम इस्तीफा दे देंगे। MSP खत्म हो ही नहीं सकती, लड़ाई तो खाली MSP की है। तो चलो आखिरी सवाल मंत्री जी, अब आने वाले टाइम में किसान का पेटा भर पाओगे? अब जैसे आपके पास जो बिजली मंत्रालय है, उस ठीक है, इंद्र देवता था तो खुश हो गए, लेकिन जल देवता की लड़ाई भी बाकी रह रही है। यानी कि जो मोटर के जो कनेक्शन वगैरह वो नहीं मिल पा रहे, जिसकी वजह से परेशान है। न्यूनतम पोर्टल प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा। न्यूनतम 3 अध्यादेश को लेकर भी किसान का पेटा नहीं भर रहा। तो क्या लगा आपने सत्ताधारी पार्टी इस चीज को समझा पाने में कामयाब हो? मेरी बात सुनो, मैं मंत्रालय का 2 का इंचार्ज हूँ। मेरे पास बिजली है और जेल मंत्रालय है। आप भी लोगों में घूमते हैं। मेरा महकमा बहुत बढ़िया चल रहा है। लोग कह रहे हैं वाले रणजीत सिंह ने मौज कर रखी है, बिजली के मामले में कहीं कमी है तो कैदियों की भी मौज कर रखी है। सुनो ना, सबसे पहले पानीपत थर्मल प्लांट में गया, मुख्यमंत्री जी को बता के मैंने 6 SC, 3 चीफ इंजीनियर, एक उनके बड़ा अफसर जिसे डायरेक्टर कहते हैं, 9 आदमियों के घर में मैंने 5, 3, 8, 1, 9 उनके कनेक्शन, बिजली जो थी चोरी होती हुई देखी और उनको वहीं करके लाख रुपए जुर्माना करा। CM साहब से दे दिया, अगले दिन उन्होंने जुर्माना कर दिया। ये काम मैंने बनते कर दिया। 5 महीने जो बीच में 6 महीने गए हैं, इसमें कोरोना का भी ये कारण रहा। मुझे खुद को भी कोरोना हो गया, घर में 4 आदमियों को हो गया था। हम 2-2 महीने तो हॉस्पिटल में ही लग गए। अब मैं आपको एक बता रहा हूँ, सुन लेना मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ उसमें फ़र्क नहीं आएगा। मेरे महकमे को सटासट चलाऊंगा। आप ये कहेंगे कि रणजीत सिंह कर रहा है, ये काम करके दिखाऊंगा। और जेल में मेरे पहली बार ये हुआ होगा
कि कई बार कहते हैं ना कि जेल की रोटी खानी पड़ेगी। हाँ, अब तो जेल में मेरे जाना पड़ेगा। जेल में से रोटी बन के बाहर बिहार के यूपी के जो मजदूर है कहते हैं हरियाणा की जेलों से रोटियां बन के बाहर आई है। ये हमारे जेल के लोगों ने खाने ये में जो काम परिवर्तन कराया। हाँ, ये कराया। जेल में इस वक्त हमारे वो तो सब जगह कोरोना करके उसमें हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैं राजीव शर्मा जी, और एक हमारे होम सेक्रेटरी डीजीपी अभी परसों मीटिंग तय करके करा है कि जितने कैदी बाहर छूट के गए कोरोना ना आए, तो कोरोना की वजह से हमने 31 दिसंबर तक इनकी पैरोल और आगे बढ़ा दी है। कोई 5000 के करीब कैदी 4700 कुछ हैं, कुछ वापस आ गए थे, तो ये सारे के सारे पैरोल पे जा रहे हैं, तब से अब तक जेल से बाहर है। हमारे जेल का खाना तो इतना बढ़िया देने लगे, ऐसा तो नहीं हो लोगों का जेल में जाने का जी करने लगे। तो नहीं, मैं तो नहीं सोच रहा कि जेल में, सोच रहा हूँ जेल से वो सुधर के बाहर आए। सुधर गया, ठीक बात है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत धन्यवाद, हो ठीक है गया मंत्री आपका। जी। तो ये थे भाई मंत्री रणजीत सिंह जी, जिन भाई जलेबी की तरह सीधे सवाल और करेले की तरह मीठे सवाल आगे और गोने वाली जलेबी की तरह जवाब दिए हैं। इसे डाल के और भी जो कमेंट बॉक्स में जो हमारे द्वारा सवाल आने लग रहे हैं, अगली मुलाकात में मंत्री जी आता है फिर मुलाकात करेंगे और तारे सवाल आएंगे जवाब लेवाएंगे। ठोको यार, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।